दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब नंबर 1 उनके संगत कोण बराबर हों और नंबर 2 उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी वो समानुपाती होती हैं। अब हम त्रिभुजों की समरूपता से रिलेटेड इस प्रश्नावली 6.3 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। आपके पास जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट है, ये आपको त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज ABC। दूसरा त्रिभुज दिया गया PQR। इस त्रिभुज में 3 अंदर के कोण दिए गए हैं और इस त्रिभुज में PQR में भी 3 अंतः कोण हमें दिए गए हैं। हमें देखना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे, जैसे कि त्रिभुजों की समरूपता के आधार पर जो हमने एक कसौटी पढ़ी थी को यानी कि AAA कसौटी से आप देख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P और एंगल C इक्वल टू एंगल R। मीन्स कि जो ये इस त्रिभुज के तीनों कोण हैं इस दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या है, आपस में समरूप है। और इसे हम किस कसौटी से बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल PQR। आप देख सकते हैं, इसको आपने बिल्कुल इसी क्रम में लिखना। P का वो कौन है, P का संगत A है या A का संगत शीर्ष P है, B का संगत शीर्ष Q है और C का संगत शीर्ष R है। तो आपने इसी क्रम में जो है इन त्रिभुजों के नाम भी लिखना है। A के संगत P हो गया, B के संगत Q हो गया और C के संगत R हो गया। आप इसका क्रम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज किस कसौटी से ये जो हो गए समरूप हो गए, A कसौटी से। अब आ जाएंगे सेकंड पार्ट पर। इसमें देख सकते हैं आप कि ये ट्रायंगल ABC दिया गया है, इसमें जो भुजाओं के में ये दिया गया कितने कितने सेंटीमीटर की भुजाएं हैं और त्रिभुज PQR में भी अलग अलग प्रकार की भुजाएं दी गई है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। इसमें कोणों के बारे में कुछ नहीं दिया गया लेकिन भुजाएं दी गई हैं। अब हम इस त्रिभुज की भुजाओं को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि 2 और ये 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, और 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2.5, 2.5 और ये 5 है, 2.5 दूना 5 होता है। तो ये 1:2 इधर भी लग रहा है, 1:2 हो रहा है इधर, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1:2 का अनुपात हो रहा है, 1 और यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। ऐसे 2.5 और 5, 2.5 को 2.5 बोलते हैं, 2.5 का दुगुना क्या होता है 5 होता है, ये 1:2। तो आप देख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो रहा है, संगत भुजाएं समानुपाती हो रही हैं। देख सकते हैं। तो इसमें कौन सी वाली कसौटी काम करेगी, SSS। तो SSS कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इस त्रिभुज का आप क्या ABC जैसे आप नाम लिखते हैं, इस त्रिभुज का नाम ABC। तो इस त्रिभुज का नाम आप कैसे करके लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कौन किसके संगत है। देख सकते हैं ये इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, तो ABC देख सकते हैं आप। तो हम क्या लिखेंगे, QRP ऐसे करके लिखेंगे। जिस प्रकार से AB के संगत QR है तो पहले AB के संगत आपने QR लिख देना है, यहाँ देखेंगे। और फिर BC के संगत कौन है, BC के संगत कौन है, RP है, तो आपने QRP लिख देना। इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। आपको समझ में आ गया। तो SSS कसौटी से हम लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप है। अब आ जाते हैं आप थर्ड पार्ट में। ये त्रिभुज दिया गया LMP और दूसरा त्रिभुज दिया गया DEF। आप देखते हैं इनमें से कि इसमें कौन सी कसौटी लग रही है संगत होने के लिए, देखते हैं हम लोग। तो इसमें देख सकते हैं, जैसे आप देखेंगे कि 3 का दुगना 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1:2 बन रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 1:2 बन रहा है। लेकिन ये 2.7 है और ये 5 है, इनमें जो है उतना वही अनुपात नहीं बन पा रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। इसके बाद आप फोर्थ पार्ट पे आ जाएंगे, इसको भी ढंग से देखेंगे। इस त्रिभुज में आप देखते हैं कि एक कोण दिया गया 70 डिग्री का और ये किन दो भुजाओं के अंदर बना हुआ है कोण, 5 सेंटीमीटर भुजा और 2.5 सेंटीमीटर भुजा के अंदर बना है। इसी प्रकार से आप इसको देखेंगे, यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल है। ये दो जो भुजाओं के बीच में बनना है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कोण से कोण इक्वल हो जा रहा है। अब भुजाओं में अनुपात देखते हैं कितना हो रहा है, 2.5 और 5, 2.5 और 5, 1:2। इसके बीच में रेशियो सेम है, इसके साथ बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुज क्या बन गए, समरूप हो गए। और क्या है इसके किस कसौटी से हो गई,
एस कसौटी से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसको आप स्वयं से करेंगे, इसको देखेंगे, बहुत ही आसान है। त्रिभुज DEF है और त्रिभुज PQR दिया गया है। इस त्रिभुज DEF में देखिए दो कोण दिए गए। सबसे पहले हम इस एंगल को निकाल लेंगे, कितने डिग्री का होगा। देख सकते हैं 70 डिग्री है, 80 डिग्री, तो ये कितने डिग्री का होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ आप जानते हैं 180 होता है, तो 180 से इनको घटा देंगे। 70 + 80 कितना होता है, 150 होता है। तो 180 में से 150 को घटाएंगे तो कितना गया, 30 डिग्री आ जाएगा। ये 30 डिग्री का एंगल निकल गया। अब त्रिभुज PQR को देखेंगे, ये 80 डिग्री का हो गया, ये 30 डिग्री का हो गया, तो ये कितने का, 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे। 80 + 30 कितना होता है, 110 होता है। तो ये 180 में से 110 को आप माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 70 डिग्री। अब आप इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं। देखते हैं D से P एंगल मिल रहा है, एंगल E से एंगल Q मिल रहा है और एंगल F से एंगल R मिल रहा है। मीन्स ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, यानी कि तो इसकी जो तीनों भुजाएं हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, संगत भुजाएं हो जाएंगी। तो कौन सी भुजाएं किसके संगत है, 70 और 80 ED के वजह बना है, तो हम लिखेंगे D ट्राइंगल DEF सिमिलर। ये सिमिलर माने आपका जो है समरूपता का साइन है ये ट्राइंगल। अब DEF के बिल्कुल इसके हिसाब से जो है समरूप त्रिभुज बनाना में, तो DEF, तो इसके जैसे क्या लिखेंगे, PQR। ये आप देख सकते हैं ट्राइंगल PQR। और कौन सा इसमें कसौटी लगी है, AAA कसौटी लगी है। AAA क्राइटेरिया से बोल सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या है, संगत होंगे, इस प्रकार से समरूप होंगे। इस प्रकार से आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और पहचान सकते हैं कि कौन कौन से दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से हमें दिया गया है। आकृति 6.35 में ट्राइंगल ODC समरूप ट्राइंगल OBA। देखेंगे आप, ट्राइंगल ODC समरूप ट्राइंगल OBA, ये दोनों ट्राइंगल जो है आपस में समरूप है। एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री, ये देखेंगे ये 125 डिग्री। एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल CDO 70 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है एंगल DOC। एंगल DOC मतलब बिंदु B पर बनने वाला कोण, ये ऊपर की ओर। और एंगल DCO इस बिंदु C पर बनने वाला कोण। और एंगल OAB ज्ञात कीजिए, एंगल OAB A पर बनने वाला कोण, ये हमें ज्ञात करने हैं। स्टूडेंट्स, इस चित्र को हम लोग जो है अपनी कॉपी में उतार लेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, आपस में दिए गए समरूप त्रिभुज हैं। अब देखते हैं हम कि हमें क्या दिया गया है। ये एक कोण एंगल BOC या COD हमें दिया गया 125 डिग्री, और ये का मान निकाल लेते हैं। कैसे करके प्राप्त करेंगे, 180 डिग्री जो इन दोनों का जोड़ है, 180 डिग्री में से 125 डिग्री को माइनस कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि एंगल DOC कितना होगा, एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, क्योंकि ये दोनों रेखीय युग्म बना रहे थे। तो इनको माइनस करके यानी घटा करके कितना आ रहा है, 55 डिग्री आ रहा है। तो इस प्रकार से एंगल DOC आ गया आपका 55 डिग्री। इसके बाद हमें ज्ञात करना है एंगल DCO। देखेंगे आप DCO कहाँ है, DCO ये ज्ञात करना है अब हमें। तो हम जानते हैं त्रिभुज की क्या विशेषता होती है। त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 70 डिग्री हमें ये पता है और ये आपका आ गया 55 डिग्री। अब हम इस एंगल C पे बने हुए एंगल को निकालेंगे, तो 180 डिग्री में से 70 डिग्री और 55 डिग्री को लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास स्टूडेंट, सबसे सरल तरीका ये है कि आप देखते हैं कि त्रिभुज जो DCO है, ये इसके ये बाहर की ओर बना हुआ कोण 125 डिग्री है। त्रिभुज DCO से बाहर की ओर बनने वाला कोण 125 डिग्री, यानी कि ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल यानी बहिष्कोण है, बाहरी कोण है। तो बाहरी कोण के बारे में हम जानते हैं कि अंदर के जो दो विपरीत कोण होते हैं उनका योगफल के बराबर होता है। यानी कि आप निकालेंगे, इसका मान कैसे करके निकालेंगे, आप 125 डिग्री में से 70 डिग्री को लेस कर सकते हैं तो एंगल DCO का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो अब आप निकालेंगे एंगल DCO का मान। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो है एंगल DCO का मान निकालते हैं। DCO बराबर 125 डिग्री में से आप 70 डिग्री को माइनस कर देंगे, बाहरी कोण में से इस अंदर वाले कोण को माइनस कर देंगे तो ये दूसरा वाला अंतर कोण निकल आएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 55 डिग्री, 55 डिग्री आंसर आ गया। अब हमें ज्ञात करना है एंगल OAB। एंगल OAB कहाँ है, यहाँ पे, ये आपको ज्ञात कर रही है कितने डिग्री का होगा। अभी आपने प्रश्न में देखा था स्टूडेंट्स कि दो त्रिभुज जो ये ऊपर के और ये नीचे के कैसे हैं, समरूप है। इनका नाम दिया गया ODC, समरूप है त्रिभुज OBA के। ODC आप देखिए ODC समरूप होगा त्रिभुज
ओ बी ए के, ओ बी ए के, इसका अर्थ क्या हुआ? तो एंगल ए जो किसके संगत आ रहा है? एंगल सी के। आप देख सकते हैं, तो जो एंगल ए की वैल्यू होगी वही एंगल सी की भी वैल्यू होगी। अभी हमने एंगल सी का मान कितना निकाला था? आप देख सकते हैं 55 डिग्री यहाँ निकाला था हमने। तो इसका अर्थ ये है कि एंगल ए भी कितना डिग्री का होगा? 55 डिग्री होगा। हम यहाँ लिखेंगे ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब आप समझ गए इसमें कैसे करके लिखा हमने?